नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज के प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चर्चा करते हैं आज की वीडियो में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? मुगल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक अकबर था। ये हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुराना नगर सभ्यता स्थल कौन सा है? भारत में सबसे नगर सभ्यता वाला स्थल हड़प्पा है। सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? हुआ था सन 1905 में हुआ था। ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण काल किस कारण प्रसिद्ध है? गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण काल कला और विज्ञान में उत्कर्ष के कारण प्रसिद्ध था। बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, अशोक के धर्म संदेश किस भाषा में लिखे गए थे? अशोक के धर्म संदेश प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण अंग्रेजों की अत्याचार और सैनिकों का असंतोष, यह मुख्य कारण था। सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहां पर थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर में थी। डी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के महान शासक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? पृथ्वी को सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं। ये हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, मानसून की शुरुआत किस क्षेत्र से होती है? मानसून की शुरुआत दक्षिण पश्चिमी समुद्र एरिया से होती है। ये हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा के नजदीक क्षेत्र किस प्रकार के होते हैं? भूमध्य रेखा के नजदीकी क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। ये हमारा सही आंसर है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है। सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? समुद्र का पानी खारा खनिज लवण के कारण होता है। बारिश के कारण जो वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है समुद्र में, खनिज लवणों के साथ में आके वहाँ इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण समुद्र का पानी खारा हो जाता है। अगला प्रश्न, घुमावदार नदियां सामान्यतः कहाँ बनती हैं? घुमावदार नदियां मैदानी क्षेत्र में बनती हैं। बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों में मुख्य रूप से कौन सा शामिल है? इस प्रश्न में जल, जंगल और खनिज, ये तीनों के तीनों प्राकृतिक संसाधनों में आते हैं। सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, बाजार में वस्तुओं की मांग और आपूर्ति से क्या तय होता है? बाजार में वस्तुओं की मांग और आपूर्ति से वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। ये हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? भारत में मुद्रा का प्रमुख कार्य वस्तुओं का निर्माण करना। ये हमारा सही जवाब नहीं है। लेन देन का माध्यम, ये हमारा सही जवाब है। कृषि प्रधान देश में मुख्य रोजगार किस क्षेत्र में होता है? कृषि प्रधान देश में मुख्य रोजगार कृषि क्षेत्र में होते हैं। सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, साक्षरता और शिक्षा का आर्थिक विकास में
क्या महत्व है? साक्षरता और शिक्षा का आर्थिक विकास में महत्व, उत्पादन और दक्षता बढ़ाना है। ये हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, सरकारी खर्च और कर प्रणाली को क्या कहते हैं? सरकारी खर्च और कर प्रणाली को वित्त नीति कहते हैं। ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, व्यापार में मांग और आपूर्ति का नियम किससे संबंधित है? मांग और आपूर्ति का नियम मूल्य निर्धारण से संबंधित होता है। ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, किसी देश की आर्थिक स्थिति पर कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभाव डालता है? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा संसाधनों का उपयोग और प्रबंधन। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे।